दोस्तों पहले के टाइम पे लोग अपना पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करते थे, बहुत ज्यादा परेशानी उठाते थे, फिर भी उनका पासपोर्ट बन नहीं पाता था। लेकिन आज के टाइम पे पासपोर्ट बनाना और भी बहुत सारे काम करना बहुत ही आसान हो गया है। आप घर बैठे पेमेंट करके अपना पासपोर्ट बना सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक करके पासपोर्ट बनाने के लिए रेडी हो सकते हो। तो सरकार बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐप ऑनलाइन निकाल रही है जिससे आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन घर पे बैठे बड़े आसानी से बना सकते हैं। कोई भी बड़े दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। पुलिस वेरिफिकेशन जो भी कुछ होना होगा खुद आप जाके उसके थ्रू अपॉइंटमेंट लेके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने डेट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। सबसे पहले हम समझेंगे ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीआर पासपोर्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनको ईसीआर पासपोर्ट मिलता है, और जब वो काम से रिलेटेड किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनसे पूछताछ ज्यादा किया जाता है, कहीं उनसे जाके उनका पासपोर्ट जब्त ना कर ले, फिर इनको आने में जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए उनको ईसीआर पासपोर्ट दिया जाता है। और जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े 10+2 से ऊपर हैं, इसमें ज्यादा इमिग्रेशन, ज्यादा पूछताछ की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये सिंपल भाषा में ये ईसीआर और नॉन ईसीआर का मतलब होता है। तो चलते हैं हम फोन की स्क्रीन पे, और हाँ, ये फोन की स्क्रीन से मतलब ऐप के थ्रू बड़े आराम से आप बना सकते हैं घर बैठे। सिर्फ आपको 36 पेज और 60 पेज सेलेक्ट करके अपना पासपोर्ट परचेज करना है और उसका पेमेंट करना है। हम चलते हैं ऐप पे और देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे आके टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा ऐप। पासपोर्ट सेवा ऐप टाइप करते ही सबसे ऊपर हमें पासपोर्ट सेवा का ऐप मिल जाएगा। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे यह हमें बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। क्या चीजें करना चाहते हैं? अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विसेज, स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ट्रैक करना चाहते हैं, फी कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेंटर लोकेट करना चाहते हैं, एनेक्सर एफिडेविट लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट एडवाइस चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, कोई पर्सन, कोई आपका क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं, या कोई फीडबैक या कोई शिकायत आपको करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें पासपोर्ट अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप लॉग इन करो। अगर आपने पहले इसमें लॉग इन कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो हम साइन अप वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे फुल नेम डालेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फिलहाल अभी हरियाणा में हूँ, तो हरियाणा में कोई पासपोर्ट ऑफिस मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो अपने नियर बाय में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नियर बाय में मेरा दिल्ली है, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना नेम डाल दूंगा, जो आधार कार्ड वर्ड पे है मेरा सेम वही नेम डाल दूंगा मैं अपना। नीचे दिखा रहा है नोट इनिशिएट एंड होनोक्रिफ्स एग्जाम्पल डॉक्टर और कर्नल आर नॉट अलाउड। मतलब अपने नाम से पहले डॉक्टर, कर्नल या श्री, मिस्टर जो भी लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी एज योर सेम आईडी? अब ये पूछ रहा है क्या आप अपना लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम रखना चाहते हैं? मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ, मुझे दोनों सेम रखना है। अभी आपको कह रहा है पासवर्ड बनाने के लिए। अब पासवर्ड आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिनिमम 0 से 9 डिजिट होने चाहिए उस पासवर्ड में। कैपिटल लेटर A to Z में से कोई एक लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर A to Z में से कोई एक लेटर होना चाहिए, और इन सब को मिला के आपको 8 से लेके 14 तक कैरेक्टर का कोई पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया। रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मेरे ईमेल पे एक OTP आएगा। मैं उस OTP को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। रजिस्टर पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब बैक टू लॉगिन पे हम चलते हैं। बैक टू लॉगिन पे करता हूं। अब मैं लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल देता हूं, अपना ईमेल आईडी। अब मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ पे। कंटिन्यू करने के अब ये कह रहा है कि या तो आप पासवर्ड से लॉगिन कर लो, या तो आप OTP डाल के लॉगिन कर लो, लेकिन मुझे अपना पासवर्ड पता है तो मैं पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। आपको जो सहूलियत लगे आप उसके थ्रू अपना कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक सेक्शन पूछ रहा है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए या पासपोर्ट को री इशू करना है। दूसरा है
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको पुलिस की वेरिफिकेशन करवा के सर्टिफिकेट लेना होता है। तो हमें तो सबसे पहले हम नया पासपोर्ट हम बना रहे हैं, तो हम इस पे चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कह रहा है अपना पासपोर्ट नंबर डालो और डेट ऑफ बर्थ डालो, बट हमारे पास अभी पासपोर्ट है नहीं, तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डालना, सॉरी, हमें यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है, इस वाले सेक्शन पे अभी फिलहाल हमें क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हमने दिल्ली किया है, पासपोर्ट ऑफिस, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हो या री इशू करना चाहते हो, नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस 36 पेज के चाहिए 60 पेज के चाहिए। तो मैं ये सब फटाफट फिल कर देता हूँ, फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल 36 पेज पे क्लिक कर देता हूँ। 36 पेज करोगे तो आपको 1500 रुपए लगेंगे, 60 पेज करोगे तो आपके 2000 रुपए लगेंगे। तो 36 पेज में कर लेता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐप थोड़ा सा हल्का सा स्लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब आ गया है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका यहाँ पे सारी चीजें फिल होती चली जाएंगी, क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स पे आ गया हूँ, मेरा यहाँ पे नेम और गिवन नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट और मिडिल नेम आप प्लस करके डाल सकते हो। इनिशियल डॉक्टर और कर्नल नॉट अलाउड, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में जो नेम है आप सेम वही डालना है, यहाँ पे मैं वही नेम डाल रहा हूँ बस। जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, क्या आप कभी किसी और नाम से जाने गए हो, तो नहीं, मैं ऐसा कोई किसी नाम से, मेरा यही नाम से मैं जाना जाता हूँ सब जगह। हैव यू एवर चेंज योर, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया, मैंने कभी नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे टिक कर नो कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको डालने की जरूरत है, तो 25/10, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कैलेंडर पे से। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कैलेंडर पे से डेट ऑफ बर्थ अपनी। इज योर प्लेस बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया, नो, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के बाहर का है, मैं इस पे नो क्लिक कर देता हूँ, नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, ये डालना है आपको यहाँ पे, तो दिल्ली डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। सिलेक्ट स्टेट क्या था आपको उस टाइम पे, स्टेट में मैं सिलेक्ट क्या है, स्टेट कहाँ से हो आप वो डालना है आपको। हरियाणा डाल देता हूँ मैं, हरियाणा से हूँ, इसमें हरियाणा आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी वो मांग रहा है, मैं यहाँ पे फरीदाबाद डाल देता हूँ। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका वो डालना है, मैं सिंगल हूँ, सिंगल डाल देता हूँ। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, मतलब ये कह रहा है कि आप अपने सिटीजनशिप इंडिया में कब से हैं, बर्थ से हैं, डिसेंट है, या रजिस्ट्रेशन या नेटिव, मतलब आप जन्म से अपना यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, या आप अभी अभी आए हैं, या आपने नया शिफ्ट किया है यहाँ इंडिया में, कोई अपने यहाँ पे पास वो लिया है। वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो पैन नंबर तो आप डाल ही देना, नहीं तो फिर आपसे आप जब ऑफिस पे जाओगे अपॉइंटमेंट लेके तो आपसे पूछेंगे, तो मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। वोटर आईडी कार्ड इतनी जरूरत नहीं है, तो ये डालने की हमें जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है आप, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं तो मैं प्राइवेट सेक्टर डाल देता हूं यहाँ पे। आप जो भी है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप वही डालें। आप फ्यूचर का मत सोचना कि मैं आगे ये करने वाला हूँ, ये करने वाला, वो नहीं, आप जो भी करंट कर रहे हैं वही डालें आप, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है पासपोर्ट में। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके कोई पेरेंट्स, कोई आपका स्पाउस, मतलब मेरी वाइफ या कोई भी, अभी तो मैं सिंगल हूं, तो मेरे पेरेंट्स या कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में है, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं इसमें नो डाल देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हो इसमें, 10th एंड पास अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन एशिया कैटेगरी, तो यस इस पे ऑटोमेटिक हो गया है, मैं इस पे नो कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं नॉन ईसीआर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ये सारे आप डॉक्यूमेंट यहाँ से लगा सकते हैं। आगे जाके मांगेगा आपसे विजिबल डिस्गस्टिंग मार्क, मतलब आपके फेस पे पूरे बॉडी पे ऐसा कोई एक ऐसा मार्क है जो हट नहीं सकता, अपने आप वो नहीं हट सकता। तो मेरे पे, हाँ, मेरे लिप्स पे यहाँ पे एक मार्क है स्टिचेस का। आधार नंबर डाल देंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपसे आगे जाके पूछेंगे। मैंने यहाँ पे आधार नंबर भी डाल दिया है अपना। आई एग्री पे मैं क्लिक करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट पे फैमिली डिटेल्स मांग रहे हैं, तो फैमिली डिटेल्स पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फादर का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जो डिटेल्स उनके उसमें है वही डालना है हमें, और कुछ नहीं डालना है।
मदर का नाम डालना है। लीगल गार्जियन अगर कोई है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो आप यस और नो अपने हिसाब से देख लेना। मेरा नो है तो मैं नो डाल देता हूँ यहाँ पे। और हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, ये सब आपको डालना पड़ेगा। मैं अपना हाउस नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। आप किसी भी लेटर में डाल रहे, स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक कैपिटल ले लेगा। पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो डाल देना है आपको। मेरा पल्ला लगता है तो मैं यहाँ पे पल्ला डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड, मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है विदाउट कंट्री कोड। टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो वो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी अपना डाल देना आप। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल डाल दिया। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस। यही है मेरा परमानेंट एड्रेस, यस है। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों यही है। थोड़ा सा ऐप स्लो है तो इसको हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्लीज नोट यू विल बी नॉट एबल टू चेंज द आरपीओ आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स एंड विल हैव विजिटेड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप आगे जाकर चेंज नहीं कर सकते, जो आपको चेंज करना है आप अभी यहीं पे चेंज कर सकते हैं। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मांग रहा है। आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उन्हीं का मांगे अगर बाई चांस कि अगर आप किसी गल्फ कंट्री में हैं और खुदा ना खास्ते कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको ऐसे कोई फैमिली डिटेल, ऐसी कोई फैमिली मेंबर का डिटेल डालना है या फिर ऐसे कोई करीबी का डिटेल डालना है जो जिसके पास जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंच सके और फोन कर सके। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल दे रहा है उनका, टेलीफोन नंबर है तो वो डाल देना है, ईमेल है तो वो डाल देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब योर एप्लीकेशन नंबर ये है हमारा। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफिस ऑफ पासपोर्ट, नो। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नो। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे अदर डिटेल्स पे आ गया है, तो इसमें सब कुछ मोस्टली नो ही रहना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ के आप कर सकते हैं। सब हो गए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमें। अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारा पासपोर्ट कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपकी फोटो होगी, ये होगा, सारा नाम वाम यहाँ पे होगा, सारे फैमिली की डिटेल्स यहाँ पे होगी। आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे डिटेल्स वेरिफिकेशन मांग रहा है कि आप अपना प्रूफ ऑफ बर्थ क्या दे सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्रूफ ऑफ बर्थ क्या दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर दे सकते हैं। तो मैं परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड मैं दे सकता हूँ, पैन कार्ड में दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा है आप अपना ग्रांट डिजी लॉकर से एक्सेस दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिजी लॉकर से एक्सेस मत देना, क्योंकि अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस देते हैं तो जो आपका डिजी लॉकर में डिटेल्स है वही सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, फिर आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑफिस पे जाते हो, पासपोर्ट की ऑफिस पे जाते हो तो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप मैन्युअली सब कुछ डालते हो तो वहां पे वो सारी चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसे चेंज नहीं होगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस क्या डालना है हमें, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप अपने हिसाब से डाल देना। यहाँ पे आधार कार्ड शो हो रहा है तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। आई एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्लेस क्या है, प्लेस में डाल देता हूँ। डेट ये है। प्रीव्यू आप अपना प्रीवियस जाकर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू पे चेक कर सकते हैं कि सारी डिटेल्स मेरी सही है या नहीं। सेव पे क्लिक करके आप प्रीव्यू करेंगे तो आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। आप यहाँ पे सारी डिटेल अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल सही है तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आपको पेमेंट करना है और एप्लीकेशन की रिसिप्ट निकालनी है। हम यहाँ पे पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट पीएसके पे सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपना पी पोस्ट ऑफिस, जो पीओपी सामने आ रहा है तो ये पोस्ट ऑफिस का है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सर्विस है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या सिर्फ आपके एरिया में कोई पासपोर्ट का है ऑफिस तो आप वो भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करता हूँ, फरीदाबाद में है तो मैं ये फरीदाबाद
पोस्ट ऑफिस फरीदाबाद वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां आपको ये जब जनवरी 2026 में दिख रहा है हमें, तो जहां आपको ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है आप सिर्फ इसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी चीजें आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी बुक है। तो अब मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं नीचे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सिलेक्टेड लोकेशन, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने का मैं एसबीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे आ गया हूं। अब यहां से आप किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे यूपीआई आईडी के थ्रू आप यहाँ पे आईडी डालेंगे तो आप डायरेक्ट पेटीएम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड पे भी कर सकता हूँ। क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा तो आपको 1500 रुपए की पेमेंट या आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। 1500 रुपए की पेमेंट आपको करनी है। ठीक है, तो 1500 की पेमेंट करके मैं यहाँ पे नाउ कर देता हूँ। 1500 की पेमेंट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आप देख लेना अपने तरीके से, और बाकी हम पासपोर्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिनको पासपोर्ट बनाना है, बाहर देशों में घूमने जाना है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो।